इस वक्त हम गुलाड़ी चौक में हैं और गुलाड़ी चौक जो है वो किश्तवाड़ का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। लेकिन अब ये सिर्फ कमर्शियल बिजनेस हब के लिए नहीं जाना जा रहा है, अब यहाँ से ड्रग्स की सेल भी जो है वो हो रही है। किश्तवाड़ पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो है कुछ नौजवानों को पकड़ा है जो यहाँ से ड्रग्स बेचते थे और जो यहाँ से नौजवान लड़के निकलते थे उनको जो है वो सप्लाई होती थी। क्योंकि ये गुलाड़ी चौक जो है इसकी एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक बैकग्राउंड है और ये किश्तवाड़ का एक बहुत बड़ी नामचीन जगह है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये जामा मस्जिद मार्केट, चिनार गली, वेटरनरी हॉस्पिटल का और नीचे बाजार का ये एरिया जो है ये एक ओल्ड मार्केट है। हालांकि अब बाजार जो है वो किश्तवाड़ के बाहरी इलाकों में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जब से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है वो पुलिस ने इस एरिया में रेड करके जो है वो ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है और उनसे काफ़ी जो क्वांटिटी में जो है वो ड्रग्स जो है वो बरामद किया। पिछले 2 दिन से जो है वो लगातार किश्तवाड़ पुलिस जो है वो ड्रग्स का जो नेटवर्किंग है उस पर जो है वो रेड्स कर रही है। और मैं बता दूं कि जो ये ड्रग्स के लोग पकड़े गए हैं वो जो है यहाँ पर जो ये शर्मा कॉस्मेटिक जो शॉप है गुलाड़ी चौक में, यहाँ से जो है वो बिजनेस का धंधा करते थे और जो ड्रग्स है वो यहाँ के नौजवानों को बेचते थे। अभी पुलिस जो है वो इस मामले की जो है वो जांच कर रही है और हमें ये कंफर्म्ड है कि 2 FIR अभी लगाई है। उन FIR की डिटेल्स क्या है वो अभी हमारे पास सामने पूरी नहीं आई है, लेकिन जो ऑफिशियल सोर्सेज है उन्होंने कंफर्म किया है कि 2 FIR जो है वो लगाई है पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ और उसमें कुछ लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया है। और उसमें जो ये शर्मा और जो ये कॉस्मेटिक है, जो शर्मा कॉस्मेटिक जो गुलाड़ी चौक में है, इसके जो 2 लड़के हैं उसको भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके साथ में जो ये शर्मा ऑनर है उसको भी जो है वो पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। और अभी शायद कुछ देर बाद जो है वो पुलिस मजिस्ट्रेट के साथ आकर इस दुकान की पूरी तरह से सर्च भी करेगी और इस दुकान को जो है वो सील करने की भी जो है वो हमारे पास खबरें आ रही है। किश्तवाड़ पुलिस ने चंद दिनों पहले ही एक फीमेल ड्रग पेडलर को जो है वो PSA के तहत महफूजा जो कि सरकूट किश्तवाड़ की रहने वाली थी उसको जो है वो NDPS जो पिट NDPS PSA जिसको बोलते हैं उसमें जो है वो बुक किया है और उसको जो है वो भद्रवा जेल में जो है वो अभी बंद किया गया है। और कुछ और ड्रग पेडलर्स है जिनके PSA जो है वो तैयार हैं और उनको जो है वो उसमें जो है वो बुक किया जा रहा है और प्रोसेस जो है वो चल रहा है। साथ में जैसे ही हमने पिछले दिनों SSP किश्तवाड़ से भी बात की थी, उन्होंने भी हमें ये बताया था कि जो ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी है उसको अटैचमेंट का प्रोसेस भी जो है वो एडवांस स्टेज पे है। हालांकि ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी डेलिकेटेड प्रोसेस है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। जब प्रॉपर्टी अटैच करनी होती है किसी ड्रग पेडलर की, उसकी इनकम चेक करनी होती है, बाकी चीज़ें भी चेक करनी होती है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से किश्तवाड़ के ड्रग पेडलर जम्मू में पकड़े गए, सांबा में पकड़े गए, नगरोटा में पिछले दिनों मुदस्सिर पकड़ा गया, जिस पर मैंने एक काफ़ी इलाबरेटेड जो है वो एक ब्रीफ भी जो है वो दिया था। अभी किश्तवाड़ से जो खबरें आ रही हैं कि एक नया गैंग जो है वो सामने आया है जो ड्रग पेडलिंग में मुलविस है और वो 14 से 16 साल के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और पहले उनको जो है वो एडिक्शन का शिकार बना रहे हैं। क्योंकि जब वो एडिक्ट होते हैं उनको वो तभी फिर वो ड्रग्स देते हैं जब वो आगे जाकर जो है वो कस्टमर्स को बेचे। और इस पर ये स्ट्रेटजी है कि जो ये 14 से 16 साल के बच्चे होते हैं ये जुवेनाइल होते हैं, इसमें पुलिस को जो है वो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है और ये लोग जो है वो आसानी से कानून के शिकंजे में नहीं आते। इसलिए जो है वो 14 से 16 साल के बच्चों को जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो ड्रग्स आगे जो है वो भेजा जा रहा है कस्टमर्स को। क्योंकि इसमें ये भी चीज़ जो है वो ड्रग पेडलर्स के में जो मुलविस धंधे में लोग हैं उनको ये भी पता है कि जो जुवेनाइल से अगर वो पकड़े भी गए पुलिस उनको मारपीट नहीं कर सकती, उनसे जो है वो उनको जो है उनके पेरेंट्स के साथ जो है वो थाने में जो है वो लेना नहीं है, उनको जुवेनाइल बोर्ड में जो है वो देना है, वहाँ पर जो है वो जज के सामने वो बयान देंगे, लेकिन उनको जो है वो किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है पूछताछ के लिए। उसी का फ़ायदा उठाकर जो है यहाँ पर अब 14 से 16 साल के बच्चों को जो है वो ड्रग ट्रेडर्स जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अभी इसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी निकलेगी और ये जो नया गैंग निकला है इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये तभी कामयाब होंगी जब पुलिस को लोकल लोग जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे। क्योंकि किश्तवाड़ एक बहुत बड़ा इलाका है और बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में के अगर देखा जाए किश्तवाड़ एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इतनी पुलिस फोर्स हमारे पास नहीं है कि हर गली और हर घर के बाहर जो है वो पुलिस को रखा जाए और वो ड्रग पेडलर्स के बारे में या एंटी नेशनल एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहे। ये काम जो है वो
लोगों का है और ये काम मोहल्ले की कमिटीज़ का है। यानी कि जिस तरह से मैं इस वक्त गुलाड़ी चौक में हूँ और इसके साथ लगने वाला ब्राह्मण मेला है, शाल गली है, जामा मस्जिद मार्केट है, ये दूसरा जो है ये गुलाड़ी चौक की ये चिनार गली है। यहाँ के जो लोग हैं उनको कमेटी बनाने की ज़रूरत है ताकि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ है उनको लोग नोटिस करें और पुलिस के नोटिस में लाए। इसी तरह से हमारे किश्तवाड़ के जितने भी एरियाज हैं, मैं ये सिर्फ गुलाड़ी चौक के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डिफरेंट एरियाज, अगर किश्तवाड़ के वार्ड 13 है, किश्तवाड़ के बाहर का एरिया है जैसे संगराबाटा है, सरकूट है, हट्टा है, हल्लर है, पुछाल है, और जो हमारे बैरवाड़ साइड के एरिया हैं, जितने भी जहाँ एरिया है, जो लोग हैं मोहल्ला कमेटीज़ की मीटिंग करने की ज़रूरत है और इस तरह के एलिमेंट्स को जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास ये भी खबरें आ रही हैं कि जब यहाँ से ड्रग भेजी जाती है वो आउटस्कर्ट में जो है वो लड़के करने के लिए जाते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिलों पर रेश ड्राइविंग, नेग्लिजेंस ड्राइविंग, कट मारे जाते हैं, स्टंट मारे जाते हैं, और यहाँ तक की भी खबरें आ रही हैं कि जो ड्रग पेडलर्स है, जो ड्रग एडिक्ट है, वो जाकर घर में बाद में माँ बाप को भी जो है वो पीटते हैं और काफ़ी माँ बाप जो है वो इस बात को छुपाए हुए हैं। इस तरह के अब केसेस सामने आ रहे हैं किश्तवाड़ से कि जो ड्रग एडिक्ट है वो वायलेंट्स हो रहे हैं और माँ बाप के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। मेरी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि वो सामने आएँ और अपने बच्चों को जो है वो रिहेबिलिटेट कराएं, पुलिस उसमें मदद करेगी। इससे पहले कि जिस तरह से अभी तक 50 के करीब जो नौजवान लड़के हैं वो किश्तवाड़ और आउटस्कर्ट के एरिया के जो है वो अभी तक ड्रग ओवरडोज से जो है उनकी मौत हो चुकी है। कुछ की श्रीनगर में, कुछ की जम्मू में, कुछ की यहाँ पर, कुछ की डोडा में जो है वो मौत हुई है। और लोग जो है वो अभी भी जो है वो सुधरे नहीं है। जैसे कि मैं बता दूँ अब, क्योंकि मैं ये लोगों पर ही ज़्यादा अब ब्लेम कर रहा हूँ और ख़ास तौर पर उन माँ बाप को जिनको पता है कि उनका लड़का जो है वो ड्रग्स ले रहा है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि माँ बाप ही फिर बच्चे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको ड्रग लेकर दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा बाहर आए और इनकी इज्जत पर जो है वो दाग लगे। मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि लोगों को पता है, आपके मेलेदारों को पता है, सबको पता है कि आपका लड़का ड्रग एडिक्ट है, लेकिन इससे बेहतर है कि वो मरने से पहले जो है, उसके मरने से पहले आप आकर उसका इलाज कराए और साथ में पुलिस और को जो है वो मदद करे ये बताने में कि वो ड्रग्स कहाँ से लेता है, किस तरह से शिकार हुआ। क्योंकि ये एक हर एक ड्रग पेडलर की और हर एक ड्रग एडिक्ट की जो है वो एक हिस्ट्री होती है कि किस तरह से वो पेडलर बना, किस तरह से वो एडिक्ट बना। जब तक इस चीज़ को जो है वो एज ए केस फाइल जो है पुलिस नहीं लेगी, तब तक जो उसका लिंक है, जो उसके साथ जुड़े लोग हैं, उनके बारे में पता नहीं चलेगा और हम फिर बाकियों के लड़कों को नहीं जो है वो बचा पाएंगे। इसमें मेरी बात जो हमारे एक साहबका SSP यहाँ से शफकत साहब और खलील साहब पोसवाल यहाँ से रह के गए, उनकी एक बात मुझे याद आती है कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरा बच्चा ड्रग्स नहीं कर रहा, दूसरे का कर रहा है, मेलेदार का कर रहा है, करने दो, मुझे कौन सा फर्क है, लेकिन एक वक्त आएगा वो ड्रग्स मेरे घर में भी पहुंचेगा, यानी मेरे बच्चे तक भी पहुंचेगा। जो लोग इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा, मेलेदार का कर रहा, मरे तो मरे, ये एक गलत सोच है। हमको जो है वो सामने आना चाहिए, जिस तरह से सरकूट के लोग सामने आए और वहाँ पर जो महफूजा और जो उसका देवर चड्डा रमीज़ और उसकी रमीज़ की दूसरी वाइफ ड्रग पेडलिंग में मुलविस थे, उनको जो है वो एक्सपोज किया और वो आज PSA में बांधे। हालांकि रमीज़ जो है वो कुछ दिनों पहले जो है वो PSA काट कर जो है वो अब वापस आया। अगर वो ठीक रहेगा तो पुलिस उसको जो है वो रिहेबिलिटेट भी करेगी और काउंसलिंग भी करेगी, लेकिन अगर वो फिर उसी तरह से उसी एक्टिविटी में गया तो शायद वो फिर से जो है वो जेल में जाएगा। इसी तरह से अंजर बेग जो है वो एक नामचीन यहाँ का हमारा ड्रग पेडलर था और ड्रग एडिक्ट भी था, वो भी जो है वो चंद दिनों पहले जो है वो PSA काट के आया है। मुझे 2-4 दिन पहले वो मिला, मैंने उसको सिर्फ यही एडवाइस दी कि अब जो है वो सुधर जाए। अभी किश्तवाड़ पुलिस की कार्रवाई चल रही है और इस पर जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुलिस जो है वो इस मसले पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देगी कि कितना ड्रग्स जो है वो बरामद हुआ। लेकिन मैं ये बता दूं कि ड्रग्स अच्छी खासी क्वांटिटी में बरामद हुआ और कमर्शियल क्वांटिटी है। कमर्शियल क्वांटिटी जो है वो 10 ग्राम से ऊपर आती है। अब कितना ये है, कितना ड्रग्स है, किससे कितना मिला, वो जो है अब पुलिस बताएगी और कौन कौन लोग इसमें मुलविस है और किन किन के खिलाफ FIR लगाई है, वो पुलिस जो है वो अभी कुछ देर बाद ही जो है वो शायद स्टेटमेंट दे, यहाँ शाम तक जो है इसमें वो ऑफिशियल डिटेल्स जो है वो रिलीज़ करें। आप हमारा इंतज़ार करें, हम उस पर उस वक्त भी आपको अपडेट भी देंगे और वो चेहरे भी दिखाएंगे जो किश्तवाड़ के यूथ, जो नौजवान हैं, उनको जो है वो टारगेट कर रहे हैं। हालांकि जो ये शर्मा कॉस्मेटिक्स के ये है, ये नॉन रेजिडेंट ऑफ किश्तवाड़ है, जो इनफैक्ट ये नॉन रेजिस्टेंट ऑफ UT ऑफ JNK के हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले 20-30 सालों से जो है वो
बिजनेस में यहाँ पर इन्वॉल्व है। और यहाँ पर अब एक सेंसेशनल खुलासा हुआ है कि गुडाली चौक से जो है वो किश्तवाड़ के डिफरेंट एरियाज में जो है वो ड्रग सप्लाई की जाती थी और की जा रही थी, जिसको आज पुलिस ने जो है वो नेटवर्क को क्रैक किया। अब इस पर पुलिस क्या बोलेगी उसका हमें इंतजार रहेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।